है? कोई बताना चाहेंगे? कुछ भी याद हो आपको? पिछली क्लास में क्या चर्चा किया था? यस दया माता जी। पिछले अध्याय में, पिछले क्लास में अपन ने अर्जुन के युद्ध न करने के जो कारण बताए गए थे, उन 4 कारणों की चर्चा की थी। पहला था कि अर्जुन का अपने स्वजनों के प्रति करुणा भाव और आसक्ति की वजह से वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। दूसरा था कि वो युद्ध करने के बाद यदि विजयी हो जाता है, तो उस विजय और श्री और ऐश्वर्य को प्राप्त करके उसका उपभोग, उसका एंजॉय वो अपने स्वजनों की अनुपस्थिति में किसके साथ करेगा। और तीसरा था कि वो तीसरा था कि आतताइयों का वध करके उसे पाप लगेगा। और चौथा था कि इन वयोवृद्ध और सभी पितामह और ये जो गुरुजन हैं और सब जो है पुरुष वर्ग, सब इनके नष्ट हो जाने पर, इनका वध हो जाने पर कुल का नाश हो जाएगा। तो इन 4 कारणों की अपन चर्चा की थी। तो ये इस वजह से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा। 4 कारण सबको पता होने चाहिए जो इस अध्याय में दिए गए हैं। पहला कारण करुणा, अपने संबंधियों को देखकर करुणा उत्पन्न हुई अर्जुन के हृदय में कि मैं इनका युद्ध कैसे कर सकता हूँ, इनको कैसे मार सकता हूँ। दूसरा कारण कि मैं ये सब मर जाएंगे तो इनके बिना कैसे इसका भोग कर पाऊंगा। भोग करने के लिए भी हमको रिश्तेदार चाहिए, है ना, किस चीज का आनंद लेने के लिए आसपास लोग चाहिए। तीसरा, यदि इनका वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। मैं केवल एक भौतिक राज्य की प्राप्ति के लिए मैं अपने सर पे पाप क्यों लूं भाई? यह जो तीसरा कारण है। और चौथा कारण जो अभी चर्चा कर रहे हैं बहुत दूरदृष्टि का है, जिसमें अर्जुन सोच रहे हैं कि जितने भी जनरेशन्स हैं, पीढ़ियां हैं, वो सारी पीढ़ियां मौजूद हैं इस युद्ध के मैदान में। भीष्म पिता में से लेकर अभिमन्यु तक 4-5 पीढ़ियां, सब जितने भी पुरुष लोग हैं वो इस युद्ध के मैदान में हैं। तो अर्जुन को चिंता हो रही है कि इस युद्ध में सब लोग मर जाएंगे तो जो संस्कार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य है कौन करेगा? स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा? बच्चों की रक्षा कौन करेगा? बच्चों को संस्कार कौन देगा? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण अर्जुन दे रहे हैं कि क्यों उनको युद्ध नहीं करना चाहिए, क्यों युद्ध नहीं कर सकते। तो यही कारण अभी है, कुछ लोगों में हम उसको चर्चा जारी रखेंगे। ठीक है, 43 नंबर तक, यानी कि आज हम 40, 41, 42, 43 ये श्लोक कर कर फिर हम जो है इस अध्याय को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। माता जी 40 नंबर श्लोक पढ़िए। अर्जुन ही कह रहे हैं कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं, जो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो उस कथन को आगे जारी रखते हुए अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे ऋषिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। मेरे साथ साथ दोहराइए, हे कृष्ण, बोलिए साथ साथ, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं
और अस्तित्व के पतन से हे ऋषिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती। तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। यहाँ पर अर्जुन एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है जो आधुनिक विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है। जो हमारी वैदिक सभ्यता के अनुसार एक स्त्री को बच्चे की तरह संरक्षण देना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बच्चे भावुकता में आकर किसी की भी बातों में आ जाते हैं, स्त्रियां भी वैसे भावुकता में आ सकती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री को हमेशा किसी न किसी पुरुष के संरक्षण में होना चाहिए। जब वो छोटी होती है, बचपन में अपने पिता के संरक्षण में होना चाहिए। जब शादी हो जाती है तो पति के संरक्षण में। मान लो पति चला गया तो अपने पुत्र के संरक्षण में स्त्री को रहना चाहिए। पुराने समाज में यानी कि वैदिक सभ्यता के अनुसार स्त्री का बहुत महत्व था। कहते थे कि जिस समाज में स्त्री सतीव्रता है, वो समाज खूब आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। स्त्री को बहुत संभाल के, जैसे यदि आपके पास बहुमूल्यवान हीरे जवाहरात हैं तो उनको आप बहुत सुरक्षित रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको खुला नहीं छोड़ देते। ऐसे बाहर लिविंग रूम में नहीं रख देंगे कहीं पर भी, है ना। उनको आप छुपा छुपा के बड़े ध्यान से रखेंगे। तो स्त्री भी समाज का अमूल्य धन है, क्योंकि स्त्री एक बच्चे की प्रथम गुरु है। जब बच्चा संसार में आता है तो सबसे पहले उसको ज्ञान उसकी मां देती है। तो मां प्रथम गुरु है एक बच्चे की। तो यदि वो स्त्री के अंदर अच्छे गुण नहीं है तो बच्चे की शुरुआत, जीवन की शुरुआत ही है ठीक नहीं होती, है ना। इसलिए स्त्री को आध्यात्मिक कार्यों में रत रखा जाता था। सारे घर के आध्यात्मिक कार्य जो है उसकी बागडोर स्त्री के हाथ में होती थी। सुबह सुबह जल्दी उठना। मुझे याद है जब मेरी मदर, हम पानीपत में रहते थे, तो मेरी मदर सुबह सुबह उठ के, हमारे घर में गायें भैंसें हुआ करती थी, सुबह सुबह उठ के पहले दूध निकाला करती थी, फिर नहा धोकर फिर मंदिर जाके थोड़ा आरती वारती किया करती थी, है। फिर घर में हमारा जॉइंट फैमिली था, है, उनका सब भोजन वगैरह बनाना, बहुत बड़ा परिवार था। और उसके बाद वो स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, तो स्कूल पढ़ाने जाती थी, फिर स्कूल से आकर फिर शाम की संध्या आरती, खाना वगैरह। और समय मिला तो हमारे घर में वो आटे की चक्की हुआ करती थी, है ना। अभी तो आटा बाहर से पिसवाते हैं, लेकिन पहले घर में ही वो हैंड चक्की हुआ करती थी उसमें। और घर में बड़े बड़े ड्रम हुआ करते थे, हम गेहूं रखा करते थे, है ना। जितनी आवश्यकता है गेहूं निकाल के पीसते थे, मसाले पीसते थे। तो स्त्री जो है पूरा दिन क्या है, व्यस्त है।
परिवार की सेवा में या आध्यात्मिक कार्य में। लेकिन आधुनिक समाज में क्या हो गया है, स्त्री पुरुष की बराबरी करने का प्रयास कर रही है। ये जो बराबरी करने का प्रयास है ये बड़ा सुपरफिशियल है, आर्टिफिशियल है। स्त्री और पुरुष को भगवान ने अलग अलग प्रकार का शरीर दिया है, अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए। दोनों कभी समान नहीं हो सकते। शरीर के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर दोनों समान है, क्योंकि आत्मा ना पुरुष होती ना स्त्री होती है ना। आत्मा को कोई लिंग नहीं होता है। तो आत्मा के स्तर पर स्त्री पुरुष दोनों समान है, लेकिन शारीरिक आधार पर दोनों भिन्न हैं। दोनों भिन्न है मतलब भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए। जैसे स्त्री के कार्य, जैसे एक मान लो बच्चे को उत्पन्न करना है, पैदा करना है, वो केवल स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता है। तो पुरुष कहे कि मुझे स्त्री की बराबरी करनी है तो कर सकता है क्या? मुमकिन नहीं है। तो स्त्री का कार्य है, क्योंकि स्त्री के अंदर धैर्य होता है, सहन शक्ति होती है, उसका शरीर कोमल होता है। वो बच्चे जब बढ़ता है तो शरीर उस आकार का बन जाता है। लेकिन पुरुष का शरीर ऐसा नहीं है, भगवान ने वैसी व्यवस्था नहीं की। तो इसलिए पुरुष स्त्री की बराबरी नहीं कर सकता। इसी तरह से पुरुष जो है जिस तरह के कार्य करते हैं, बाहर जाके नौकरी करना, धंधा करना, बिजनेस करना, इधर उधर घूमना, कठोर कार्य करना, मेहनत वाला कार्य करना, स्त्री नहीं कर सकती। तो ये बेवकूफी है कि स्त्री और पुरुष है हम बराबर समझने का प्रयास नहीं। दोनों का फंक्शनली दे आर डिफरेंट। कार्य के आधार पर दोनों भिन्न है। पुरुष बाहर का कार्य संभाले और स्त्री घर के कार्य संभाले, इसलिए उसको गृहिणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गृहिणी मतलब पूरा घर संभाले, बच्चों को शिक्षा दे, परिवार को ध्यान रखे, आध्यात्मिक कार्य करे, बच्चों को संस्कार दे, क्योंकि पहली गुरु है। तो यहां पर अर्जुन को चिंता हो रही है कि जब कोई बुजुर्ग नहीं होंगे, पुरुष नहीं होंगे, स्त्रियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। जब स्त्रियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा तो समाज में जितने भी गुंडे बदमाश हैं वो इन स्त्रियों का शोषण करेंगे। स्त्रियों का शोषण करेंगे तो उनसे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और अवांछित संतानें ऐसी उत्पन्न होंगी, अगले श्लोक में कहेंगे अर्जुन, जिनको संस्कारों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा। पिंडदान क्या होता है, संस्कार क्या होते हैं, विवाह संस्कार क्या होता है, गर्भ धारण संस्कार क्या होता है, कुछ ज्ञान नहीं। जब इन संस्कारों के बारे में ज्ञान नहीं है तो धीरे धीरे समाज का पतन हो जाएगा। ये अर्जुन को चिंता हो रही। तो यदि हम समाज को सुव्यवस्थित रखना चाहते हैं तो स्त्री को हमको जैसे वैदिक सभ्यता के अनुसार है सुरक्षा दी जाती थी, वैसे सुरक्षा दी जानी चाहिए। ये आधुनिक सभ्यता में जब स्त्री बाहर जाके कार्य करती है, दिन भर क्या बोलते हैं उनको, पुरुषों के साथ मिलकर कार्य करती है, ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। आप आजकल इतने डिवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। आप देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण क्या है इसका? शास्त्रों के अनुसार स्त्री आग के समान है और पुरुष मक्खन के समान है। आप दोनों को साथ लाएंगे तो पुरुष का पिघलना निश्चित है, नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी अपने आप को रोक नहीं पाए, अपनी पुत्री के पीछे भागे। अग्निदेव उनके आसपास प्राचीन बरियर से उनकी पत्नी विवाह के फेरे ले रहे थे, अग्निदेव उसकी पत्नी के ऊपर मोहित हो गए। विश्वामित्र मेनका की नुपुर की आवाज सुनकर उनका मन भटक गया। जब इतने बड़े बड़े योगी ऋषि अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाए तो एक साधारण मनुष्य ऑफिस में काम करने वाला कैसे नियंत्रित करेगा? नहीं कर सकता। तो स्त्री को हमको बहुत, जैसे हीरे जवाहरात को संभाल कर रखते हैं, वैसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री समाज में शांति का आधार है। ये जो खुला मेल जोल है, आजकल तो बच्चों को भी शुरू से कोएड एजुकेशन दी जाती है,
बड़ी खतरनाक है ये। 15 साल की उम्र जब बच्चा टीन एज में प्रवेश करता है, उस समय यदि वो उसको अपना अपना लड़के को लड़की का संग प्राप्त हो, तो आजकल तो स्कूलों में भी ऐसे कार्य होने लगे हैं। छोटी छोटी उम्र में बच्चियां माएँ बन रही हैं, भ्रूण हत्या हो रही है। तो ये समाज अच्छे समाज के लक्षण नहीं है। हम चाहते हैं हम आधुनिक समाज है, हमारी स्त्रियां बहुत प्रगति कर गई। ये प्रगति नहीं है। एक स्त्री का सबसे बड़ा लक्षण होता है लज्जा, है ना। राजस्थान में बची है, राजस्थान में भी घूंघट करते हैं। कोई पुरुष आता है, कोई बुजुर्ग आता है तो घूंघट कर लेते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे एक स्त्री जिसके पास अभी भी लज्जा है, चाहे वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो उस स्त्री से श्रेष्ठ है जो पढ़ी लिखी है लेकिन कोई लज्जा नहीं है, उससे बहुत श्रेष्ठ है। तो यहां पर अर्जुन को चिंता हो रही है कि ये स्त्रियां जब दूषित हो जाएंगी, बच्चे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, तो जितने भी समाज कल्याण के कार्य हैं वो सब रुक जाएंगे। है, श्राद्ध कोई नहीं करेगा, पिंडदान कोई नहीं करेगा, है, इस विवाह संस्कार कोई नहीं करेगा, गर्भ धारण संस्कार कोई नहीं करेगा। आज तो कोई करता है गर्भ धारण संस्कार, विवाह संस्कार कोई करता है ढंग से? नहीं। अभी बस केवल शारीरिक आकर्षण के ऊपर शादी हो जाती है। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, है, उसका शरीर अच्छा लगा, उसकी त्वचा अच्छी लगी और बस। हाँ, पहले माँ बाप बड़े सोच समझ के कुंडलियां मिलाते थे कि इनका स्वभाव मिलता है कि नहीं, इनके गुण मिलते हैं कि नहीं, उसके आधार पे चुना जाता था कि ये शादी करने के योग्य है कि नहीं। लेकिन वो अभी सब कुछ खत्म हो चुका है। जो अर्जुन को चिंता थी वो अभी हो रहा है। जो अर्जुन की चिंता थी द्वापर युग में, वो अभी कलयुग में वैसा हो। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा है। आधे से ज्यादा लोगों का वीडियो ऑफ है। थैंक यू आरती माता जी, थैंक यू। ठीक है, आगे लिखते हैं प्रभुपाद। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपरा में व्यस्त रखना चाहिए और इस तरह उन्हें सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। अभी जो अवांछित संतानें होती हैं, इसका अर्थ क्या है कि उसके वर्ण का कुछ पता ही नहीं है ना। वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य, कुछ पता नहीं। आजकल किसी को पता नहीं है उसका वर्ण क्या है। मैं आपसे पूछूं आपका वर्ण क्या है, आपको पता नहीं होगा। गुणों के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, आश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। आप स्वयं देखिए, अपना बचपन देखिए और आज के बच्चों का बचपन देखिए, आपको क्या अंतर नजर आता है? आप स्वयं बताइए मेरे को। आप तो देख चुके हैं, आपको ज्यादा अनुभव है मेरे से, है, मेरी उम्र से डबल उम्र है आपकी। आपने बचपन में आपका आचरण कैसा था और आजकल के बच्चों का आचरण कैसा है, दोनों में आपको क्या अंतर नजर आता है? आप बताइए। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, इस तिवारी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आई एम ऑलमोस्ट आई हैव क्रॉस 72 इयर्स। करीब करीब सभी लोग काफी बुजुर्ग हैं। हमारे बचपन में सामूहिक परिवार हुआ करता था
और उस संयुक्त परिवार में निश्चित रूप से बहुत आदर हुआ करता था। जब उठते थे तो बड़ों को प्रणाम करना, ये सारी प्रथाएं हुआ करती थी। दूसरी बात ये कि स्कूल में भी जब हम पढ़ने जाते थे तो हम हमारे गुरुजी से हम इतना डरते थे कि अगर हमें कहीं बाजार में या कहीं गली में उनके दर्शन भी हुए, हम देख लेते तो हम चुप जाते थे। हमें ऐसा लगता था कि ये मतलब जो है, कहने का तात्पर्य ये कि वो आदर की दृष्टि से, डर का मतलब ये था कि, और उनका स्नेह भी इतना रहता था कि वो पर्सन कांटेक्ट निश्चित रूप से रहता था। और उससे आज भी मुझे याद है कि हमारे संस्कृत के अध्यापक जी थे, तो इतना क्लोजली हमको टीच करते थे कि आज भी हमें संस्कृत के कई श्लोक जो है कंठस्थ याद, आज भी, वर्षों हो गए हमने कभी पढ़े नहीं, शब्द धातु वगैरह सारी ये सब चीजें। तो अध्यापक सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कहीं इतने संस्कारित हुआ करते थे कि उनका आज भी हमारे दिल में इतना आदर है। और आज के बच्चों को अगर हम देखें, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि वो परिवार में भी संयुक्त परिवार तो रहा ही नहीं, तो वो माँ बाप भी अपने लैपटॉप और उसमें बिजी रहते हैं, बच्चे भी उसमें रहते हैं। और अगर आप उनको कुछ कहते भी अगर हैं बच्चों को, तो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि, और उनको इतना एडिक्शन हो गया है। मुझे बड़ा दुख होता है, इन माई ऑन फैमिली ऑल्सो विल सी एंड एवरीबडी, मैं ये नहीं कि ये मेरी फैमिली का ही है, हर फैमिली का मैंने देखा है कि भाई साहब ये चुपचाप बैठे रहें, देखते रहें और अपना शांत रहें और पढ़ लें, स्कूल चले जाएं, अच्छा है। अन्यथा घर में या तो उनको टीवी चाहिए या उनको मोबाइल चाहिए और कुछ चाहिए। हार्डली फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एजुकेशन या संस्कार की बातें माताएं, नानी, मामी, दादी, दादा कुछ ऐसी संस्कारित कहानियां छोटी छोटी सुनाया करती थी, रामायण से लेकर के, महाभारत से लेकर के। तो वो कहीं कहीं वो आगे जाकर के बचपन में वो आगे जाकर के वो उसको मदद करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। आज वो चीज बिल्कुल कहीं बिल्कुल भी नजर नहीं आती। और खान पान में भी फर्क है। खान पान में शुद्ध भोजन हुआ करता था, संयुक्त परिवार में सब बैठते थे, खाना भी सीख जाते थे। आज उनको बर्गर, पिज्जा, ये चीज खिलाओ तो अच्छा लगता है, खाना खिलाओगे तो नहीं, ये तो मुझे ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, ये मैं नहीं खाना चाहता, ये मैं नहीं खाता। लेकिन संयुक्त परिवार में होते सब एक दूसरे को देखते थे, बैठ के खाते भी थे। फिर ये सब अवेलेबिलिटी नहीं थी, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी जब आप संयुक्त परिवार रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, सब रहते हैं, तो उनके आदर से, उनके खान पान से, देखने से कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहेंगे अपना अनुभव? आपका बचपन और आज आपके पोतों का बचपन क्या अंतर है? हाँ जी, हाँ दया माता जी। प्रणाम प्रभु जी। हमारे यहाँ भी संयुक्त परिवार था, हम 14 भाई बहन साथ में रहते थे, सब मिलके धार्मिक कार्य भी करते और बड़ों का सम्मान करते, अपनत्व था, झगड़ा भी करते लेकिन वापस ऐसे मिल जाते थे। और विनम्रता थी, आने वाले अतिथियों का बहुत सत्कार करते, यज्ञ करते। और खान पान भी जो घर में बनता वो शांति से प्रेम से खा लेते थे, सहयोग भी करते हम लोग। लेकिन इन सारी बातों की आज जो है ना, बच्चे न तो अपनत्व है किसी से भी, न अपनों से है न आने वालों से है। नंबर 2, न उनके मन में कोई आदर और सम्मान की भावना भी इतनी नहीं है, न अपने पेरेंट्स के लिए है, न गुरुजनों के लिए, न आगंतुकों के लिए। और उसी तरह से प्रेम भी उनका नहीं है, और सहयोग भी बहुत कम, वे सेल्फ सेंटर्ड हैं। भोजन की जहाँ बात कर रहे हैं हम, तो वो भी बहुत ही कम, वो जो बनता है वो नहीं, बल्कि उनसे पूछना पड़ता है आज आप क्या खाएंगे। तो वो भी, उसमें भी मीन में निकालना, और इस तरह से बच्चों का है। और जहां तक आध्यात्मिकता की बात है, तो टीवी सीरियल और इन लोगों ने इतना बिगाड़ दिया है कि जो चरित्र निर्माण के जो गुण हैं वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। जो हमें है ना, अनायास ही सब मिलजुल के हम लोग रहते थे और अपने आप ही डेवलप हो गए थे, वो उसकी आज बहुत कमी है। बहुत अच्छा। पहले संयुक्त परिवार में इतने सारे बच्चे होते थे, वो अपने आप पल जाते थे, पता नहीं लगता था। मुझे याद है मेरे बाप बाप ने आज तक कभी नहीं पूछा था बेटा क्या होमवर्क मिला है, होमवर्क किया कि नहीं किया।
आजकल तो माँ आधा समय बच्चों के साथ उसका होमवर्क कराती है। बताओ, होमवर्क बच्चे का होता है, करती माँ है कि नहीं? तो बच्चों में वो है अपना कार्य स्वयं करने की भावना, वो भी धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है, जो अर्जुन के मन में चल रहा है वो आज सत्य सिद्ध हो रहा है। जो अर्जुन के मन में कल्पना थी कि बुजुर्ग घर में नहीं होंगे तो संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में है स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे। आजकल आप अपने बच्चों से पूछिए, उनको पता भी नहीं होगा श्राद्ध क्या होते हैं, पिंडदान क्या होता है, कोई जानकारी नहीं है ना? और हम पढ़ेंगे पिंडदान बहुत जरूरी है। एक एटलीस्ट जो भक्त नहीं है उसके जीवन में अपने पितरों का, अपने बुजुर्गों के लिए पिंडदान करना अत्यंत आवश्यक। ये कौन करता है आज? अगला श्लोक पढ़िए माता जी। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी कि पितर लोग घिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग यानी कि प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों का उद्धार होता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो जाते हैं, हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ तो स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें अनुष्ठान करने होते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि कभी कभी जो हमारे पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनके पाप कर्म करने के कारण उनको अगला शरीर तुरंत नहीं मिलता है। एक आत्मा के ऊपर दो तरह के शरीर होते हैं। पहला सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि अहंकार, और उसके ऊपर स्थूल जो हमको दिखाई देता है, ये मांस वगैरह हड्डी वगैरह, और ये बनता है पंच महाभूत से, अग्नि वायु जल आकाश, इनसे बनता है। तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके ऐसे कुछ पाप करने की वजह से उसको अगला शरीर नहीं मिलता है, तो वो भूत प्रेतों के रूप में विचरण करता है, क्योंकि शरीर नहीं मिला है, खाली सूक्ष्म शरीर है। लेकिन क्योंकि सूक्ष्म शरीर में मन है और मन में भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं है, इसलिए भूत प्रेत किसी कमजोर मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति के शरीर में घुस जाते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। कहते हैं इसको भूत लग गया, इसको प्रेत लग गया। इसका अर्थ ये है कि वो आत्मा जिसको स्थूल शरीर नहीं मिला, जिसको हम भूत या प्रेत कहते हैं, वो अपनी मन में इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाकर अपनी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं। आप देखते हैं किसी को भूत प्रेत लगता है तो उसका बोलचाल बिल्कुल बदल जाती है। आपने कभी देखा है ऐसे व्यक्ति को? मैंने देखे हैं। यदि उसके अंदर कोई दूसरा आत्मा प्रवेश कर जाए, भूत प्रेत चला जाए, तो उसका हाव भाव बिल्कुल बदल जाता है।
ऐसे तो कोई और ही व्यक्ति है, वो व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरी आत्मा जो है इस शरीर का इस्तेमाल कर रही है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और ये प्रायः वो लोग होते हैं जो आध्यात्मिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके अंदर ये आत्मा प्रवेश कर सकती है। आध्यात्मिक रूप से जो तंदुरुस्त हैं, उनके अंदर ऐसे भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये जो पिंड दान है या श्राद्ध है, ये एक्चुअली में विष्णु का प्रसाद होता है। यदि हम ऐसे पिंडदान दे दें बिना भगवान कृष्ण को भोग लगाए, तो पिंडदान का कोई फायदा नहीं, क्योंकि भगवान का प्रसाद के रूप में जब वो दान पूर्वजों तक पहुंचता है, तब वो अपने पाप से मुक्त हो जाते हैं और उनको नया शरीर तुरंत मिल जाता है। यदि विष्णु को भोग, भगवान कृष्ण को भोग नहीं लगाया, तो पिंडदान का कोई फायदा नहीं, श्राद्ध का कोई फायदा नहीं। तो श्राद्ध मतलब है कृष्ण को अर्पित किया जो प्रसाद भोग है, प्रसादम के रूप में पितरों को अर्पित किया जाता है। और ऐसे देवी देवता हैं जिनका केवल कार्य यही है कि ऐसे भोजन को ले जाकर पितरों तक पहुंचाना। अब देखिए, ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके सामने इतना ऐसा अच्छा भोजन आ जाता है बिना प्लानिंग के, है ना? कभी अनुभव किया आपने? किसी घर में गए और इतना एकदम 56 भोग की तरह एकदम 4-5 सब्जियां, 2 तरह की स्वीट, पूड़ी, तो क्या क्या सामने आ गया। एक्चुअली हो सकता है कि आपके किसी बच्चे ने आपको श्राद्ध अर्पित किया है और वो आपके सामने इसके रूप में प्रकट हो गया। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है। तो ऐसे कुछ देवी देवता हैं जिनकी सेवा यही है, जो सूक्ष्म रूप में इस प्रसाद को ले जाकर आपके पितरों को प्रदान करते हैं। तो यदि पिंडदान नहीं होगा तो सूरज का क्या हाल होगा, पितर का क्या होगा, आप सोचिए। वो ऐसे ही भटकता रहेगा और ऐसे भटकती अवस्था में वो बद्दुआएं देता है, आशीर्वाद नहीं देता है। उसके मुख से क्या निकलेगा अपने बच्चों के लिए या बच्चों के बच्चों के लिए? है, बद्दुआ निकलती है। इसलिए एक साधारण व्यक्ति जो को पिंड दान श्राद्ध जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण एक क्या बोलते हैं उसको, रिचुअल है, उसको जरूर करना चाहिए, बहुत आवश्यक। जब व्यक्ति पैदा होता है, आगे श्लोक आ रहा है, व्यक्ति के पैदा होते ही उसके ऊपर 5 तरह के ऋण हो जाते हैं। ठीक है, वो हम चर्चा करते हैं। इसके आगे लिखा है इसी श्लोक में कि केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। लेकिन यदि कोई भगवान का भक्त बन जाए, अच्छी भक्ति करे, तो लिखा है कि वो सैकड़ों के हजारों पितरों को उद्धार कर सकता है। भागवत में कहा गया है, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किंकरो नायमिनी चराजन सर्वात्मा यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद यानी कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो 5 तरह के ऋण हर जीव के ऊपर है। जैसे पैदा होता है उसको 5 ऋण लग जाते हैं, यानी कि पैदा होते ही वो कर्जदार हो जाता है। आप बोलेंगे कि मेरा तो कोई कर्ज नहीं है, मेरा तो बैंक में कभी कर्जा लिया नहीं। हर जीव कर्जदार है। और वो 5 कर्ज क्या क्या है? पहला है अपने पितरों के प्रति हम ऋणी, क्योंकि उन पितरों के खानदान में हमको ये शरीर मिला। इन पूर्वजों ने हमको ये शरीर प्रदान किया ताकि शरीर का सदुपयोग करके हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएं। इसलिए
हर जीव अपने पितरों के प्रति ऋणी है, ठीक है। और ये समय पे सही तरीके से श्राद्ध, पिंडदान ऐसे संस्कारों को करने से वो इस ऋण से मुक्त होता है, ठीक है। दूसरा ऋण है ऋषियों मुनियों के प्रति, जिन्होंने हमको ये गीता भागवतम जैसे ग्रंथ प्रदान किए, ताकि इनको अध्ययन करके हम जीवन की सच्चाई क्या है उसका आभास लगा सके, उस सच्चाई को जान सकें, इस भौतिक सृष्टि की सच्चाई क्या है, ईश्वर कौन है, हम कौन है, हमारा ईश्वर संबंध क्या है, इस जीवन का प्रयोजन क्या है, इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर पाए। तो हम ऋषि मुनियों के कर्जदार हैं, और वो कर्ज से मुक्त कैसे होते हैं? इनका अध्ययन करके, इनका अध्ययन करके हम ऋषि मुनियों के कर्ज से मुक्त होते हैं, ठीक है। तीसरा, देवी देवताओं के प्रति हमारे कर्ज हैं, जो हवा देते हैं, पानी देते हैं, रोशनी देते हैं। हमको लगता है सब फ्री में कुछ नहीं मिलता है। आपका हर महीने बिजली का बिल आता है कि नहीं आता? पानी का बिल आता है कि नहीं आता? तो जब सूरज इतनी रोशनी दे रहे हैं तो उसका बिल क्यों नहीं होगा? तो हम सूरज के भी कर्जदार हैं, इंद्र देवता के भी कर्जदार हैं, वरुण देवता के भी कर्जदार हैं। और वो कर्ज कैसे मुक्त होते हैं? विभिन्न प्रकार के यज्ञों की पूर्ति से। और लेकिन कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। तो जब आप खूब भगवान के नाम का जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो देवी देवताओं के ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि इस युग का युग धर्म क्या है? संकीर्तन यज्ञ प्राय यंती ही सुमेधसा। भगवान के नाम का कीर्तन इस कलयुग का यज्ञ है। तो उस यज्ञ को करने से देवी देवताओं के ऋण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। फिर दूसरे जीवों के प्रति ऋण, इतने लोग आपकी मदद करते हैं, है ना। कोई आपको दूध देने आता है, कोई आपकी कटिंग करता है ना कोई आपका घर बनाता है ना, कोई आपके कपड़े बनाता है। ऐसा नहीं कि उसको 200 रुपया कुर्ते की सिलाई दे दी और हम कैसे मुक्त, नहीं, हम उनके प्रति कर्जदार हैं। तो ऐसे जो हमारे संबंधी हैं या दूसरे लोग हैं, उनके कर से हम कैसे मुक्त होते हैं? अतिथियों की बहुत सम्मान से सेवा करके। जो बिना अतिथि के आपके घर पे आ जाए और उसका हम अच्छे से आदर करें, सम्मान करें, तो व्यक्ति इस कर्ज से मुक्त होता है ना। पहले बोलते थे अतिथि देवो भवा, अभी बोलते हैं अतिथि असुरो भवा। कहां से आ गया? बताया भी नहीं, बिना बताया आ गया। कब तक रहेगा? पूछते हैं, वो आता है तो पूछते हैं आप जाने वाले कब हो, है ना। तो अभी अतिथि देवो भव वाली भावना नहीं रही। लेकिन यहाँ बताया गया है कि इस कर्ज से है जो दूसरे जीवों के प्रति हमारा कर्ज है, उस कर्ज से मुक्ति कैसे होती है? ऐसे अतिथियों की सेवा कर। जिसके घर में कोई भी दुश्मन भी आ जाए, उसको भी हमको प्रेम से बिठाकर पानी पूछना चाहिए, कुछ प्रसाद देना चाहिए, कि ऐसी सेवा कि दुश्मन भूल जाए कि वो दुश्मन है। अतिथि देवो भवा, भगवान के समान अतिथियों की सेवा करो, देवी देवताओं की समान सेवा करो। तो ये ऋण आपको लगता है कि आप चुका पाए अभी तक? मुझे बताइए। आपको तो पता भी नहीं है कि ऋणी है, चुकाना तो दूर की बात। लेकिन यहां लिखा है, जब व्यक्ति कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करता है, तो वो इन पांचों ऋणों से अपने आप मुक्त हो जाता है। ये तरीका है मुक्त होने का। अन्यथा जीव कितना ही प्रयास कर ले भौतिक रूप से, वो मुक्त नहीं हो सकता है। और ऋण रहेगा तो वापस शरीर लेना पड़ेगा ऋण चुकाने के लिए, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर बीमारियां लगेगी, फिर मृत्यु आएगी, फिर सारे कष्ट आएंगे। तो भगवान का भक्त बनने में सबसे ज्यादा समझदार, इससे समझ शास्त्रों में कहा गया है, सबसे समझदार व्यक्ति वो है जो एक अच्छा भक्त बनने का प्रयास करता है।
और इन 5 ऋणों से अपने आप मुक्त हो जाता है। नरसिंह लीला में वर्णन आता है कि जब प्रहलाद महाराज प्रार्थना किए नरसिंह भगवान को और ये प्रार्थना की कि भगवान मेरे पिता हिरण्यकशिपु का भी उद्धार कर दीजिए। क्या बोले? मेरे पिता का भी उद्धार कर दीजिए। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा उसकी चिंता तुम मत करो। जिस घर के अंदर एक शुद्ध भक्त उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो यदि आप अच्छी भक्ति कर लें तो आप इसके माध्यम से जितनी सेवा कर सकते हैं अपने पितरों की, अपनी आने वाली पीढ़ियों की और जा चुकी पीढ़ियों की, उससे ज्यादा सेवा आप किसी और रूप में नहीं कर सकते। कितने श्राद्ध कर लें, कितने पिंड कर लें, वो पूर्ण रूप से आप सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान के नाम का भजन करेंगे, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे, ये छोटे छोटे कार्य करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी कई पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। तो यदि हम भक्ति नहीं करते तो हम बहुत बड़े खतरे में, बहुत बड़े ऋणी हैं। उस ऋण से हम भौतिक अपने कार्यों से उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। और आप सोचिए, आपको लगता है कि हमारे आने वाली संतानें हमारा पिंडदान करेंगी? आप सोचिए 2 जनरेशन के बाद कोई हमारा पिंडदान करने वाला है? लगता है आपको? है जी? है? कोई नहीं करने वाला है। भूत प्रेत बन के घूमेंगे हम लोग। है? ये समझदार यही है कि अभी जितना समय है हमारे पास, भगवत चिंतन करें, भक्ति करें, थोड़ा स्वार्थी हो जाए। जिस उम्र में आप हैं, आपकी सारी जिम्मेदारी हो चुकी है। अभी आप आसक्तियां छोड़िए और थोड़ा स्वार्थी हो जाइए। थोड़ा अपने लिए सोचिए कि अगला जन्म जो है वो आपको दोबारा ना हो, भगवत धाम की प्राप्ति हो, या जन्म हो भी तो किसी अच्छे भक्त के परिवार में हो, ताकि हमारी बची कुची भक्ति पूरी हो जाए। दुर्लभो मानुषो जन्म देहि नाम क्षीण भंगुरा। ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभता से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और मिलता भी मुश्किल से और क्षण भंगुर भी है, कभी भी जा सकता है। हम देख रहे कोरोना में रोज सुनने को मिलता है, अरे ये चला गया, अरे वो चला गया, ये शरीर छोड़ गया, ये मर गया, हर सुनने को आ रहा। अरे मेरे संडे क्लास में एक व्यक्ति थे, नरेंद्र प्रभु, 2 हफ्ते पहले क्लास में थे, अभी शरीर छोड़ चले गए। कोरोना हुआ, एडमिट हुए, 3-4 दिन में चले गए। क्षण भंगुरा, पता नहीं कब हमारा नंबर लिखाओ। जितना समय है, जितना भजन कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि भजन के द्वारा जो अर्जित सुकृति है वो कभी नष्ट नहीं होती है। हमारा शाश्वत जो धन है वो भगवत भक्ति के प्राप्त किया गया धन है। भौतिक रूप का जो धन है वो तो नष्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मृत्यु के समय, कुछ हाथ में नहीं जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक रूप जितना धन इकट्ठा किया आपने वो कभी नष्ट नहीं होता है, भगवद गीता के अनुसार। न नेहा अविक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवाय न विदते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भक्ति से, मान लो आपके सामने कोई आरती लेके आया, आपने आरती ले ली, है ना, या भगवान को प्रणाम कर दिया। ये छोटा सा कार्य भी आपके शाश्वत धन को बढ़ाता है। यानी कि एक प्रणाम करने से जो आपको सुकृति मिली वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है, ना इस जीवन में ना आने वाले जीवन में। आपने एक माला जप कर ली, उस जप माला से जितनी सुकृति आपको मिलेगी या जो भक्ति का धन मिलेगा वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए भगवत चिंतन में जितना समय लगाएंगे उतना आध्यात्मिक धन इकट्ठा होगा जो हमारे साथ जाएगा। हमारे बैंक बैलेंस की तरह नहीं है जो यहीं रह जाएगा, वो हमारे साथ जाएगा। तो समझदार व्यक्ति वही है जो इस तरह के धन को इकट्ठा करता है जो शाश्वत है। नश्वर धन को इकट्ठा करने का क्या फायदा, आज है कल नहीं होगा, इतना मेहनत करने का क्या फायदा है। तो आप सब, वो मैं बार बार ये कहता हूं कि आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं, आपको तो केवल यही कार्य करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। केवल जप करो, गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, कीर्तन सुनो, लेक्चर सुनो, पूरा दिन अपने मन को भगवत चिंतन में लगा के रखिए, बस।
दिस इज द ओनली बिजनेस यू हैव इन दिस एज। है, उम्र के इस पड़ाव में आपका केवल यही एक ही लक्ष्य होना चाहिए, बस किस तरह से दिन भर में भगवान का चिंतन करें, बस। है, अपनी जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त कीजिए और भगवान की तरफ अपना झुकाव बढ़ाइए। ठीक है, 6:30 हो चुके हैं, तो आज ये पूरा हो गया। हाँ, ये पूरा हो गया। तो हमने 41 तक किया है, 2-3 श्लोक बाकी हैं, 4 श्लोक बाकी हैं, वो हम अगली क्लास में करके पहला अध्याय समाप्त करेंगे। ठीक है, कोई किसी की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। आपको लगता होगा मदन गोविंद दास थोड़ा कड़वा बोल जाते हो आप कभी कभी, लेकिन बोलना पड़ता है, क्या करें, है ना। हैं जो हमारे शुभ चिंतक हैं, कभी कभी ऐसा कठोर बोलते हैं क्योंकि जरूरी है। ये प्रश्न किसका है, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, ये रविशंकर। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा जिज्ञासा ये है, प्रणाम, जिज्ञासा ये है कि प्रहलाद ने भी अपने यम भाई के बदला लेने के लिए यमों को मारा था, वो भी भगवान के भक्त थे, अर्जुन भी भगवान के भक्त है, तो इनके साथ और उनके साथ भेद क्यों हो? ये प्रहलाद ने नहीं मारा था, ध्रुव महाराज ने मारा था। नहीं ना, ध्रुव महाराज ने, हाँ, ध्रुव महाराज ने उनके भाई जिसका अपने भाई का बदला लेने के लिए यमों का वध किया था। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अर्जुन भी यहाँ आध्यात्मिक है और प्रहलाद भी आध्यात्मिक है। हाँ। दोनों ही आध्यात्मिक है, तो प्रहलाद को क्यों नहीं, ध्रुव को क्यों नहीं जो है ना, उनको जो है ना भगवान ने ये कहा कि उनको नहीं मरवाओ। अच्छा, ठीक है, मैं अब उत्तर देता हूँ। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि ध्रुव महाराज के भाई थे उत्तम, उनको यक्षों ने मार दिया। यक्षों मतलब कुबेर के जो अनुयायी हैं, अलकापुरी में रहते हैं, उन्होंने उनके भाई को मार दिया। ध्रुव महाराज ने क्या किया, उस वध करने वाले यक्ष को तो मारा, उसके साथ साथ हजारों लाखों यक्षों को मृत्यु के घाट उतार मार दिया, है ना। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने आके, स्वयंभू मनु ने आके उनको समझाया कि तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। एक यक्ष ने मारा, तुमने उसका वध कर दिया, अभी उसके कारण तुम सारे यक्षों को मारने का प्रयास मत करो। तो ध्रुव महाराज ने फिर क्षमा मांगी और उन यक्षों के जो स्वामी हैं कुबेर, उनके पास जाके कुबेर जी से भी क्षमा मांगी। कुबेर जी ने उनको क्षमा कर दिया। ठीक है, तो कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं, आंख के बदले आंख, क्षत्रियों का नियम रहता है। तो भाई के जिसने मृत्यु किया उसका वध कर दिया, बस वहां खत्म हो जाना चाहिए, है, पूरी जात को खत्म करना है, वो अहिंसा हो जाएगी। इसलिए अर्जुन को मना किया, सॉरी ध्रुव महाराज को मना किया। अर्जुन यहाँ पर एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, दोनों में अंतर है। अर्जुन और कृष्ण या पांडवों ने शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास किया, ऐसा कि प्रयास नहीं किया है। आप सोचिए, भगवान जो है धर्म की स्थापना करना चाहते थे, ताकि कभी मुमकिन था जब ये राज्य दुर्योधन के हाथ से निकलकर युधिष्ठिर महाराज के हाथ में आ जाए। दुर्योधन के राज्य में द्रौपदी जैसी स्त्री, पांडवों की पत्नी का चीरहरण हो गया, तो एक साधारण स्त्री की स्थिति क्या होगी आप पता लगा सकते हैं। द्रौपदी जैसी स्त्री का चीरहरण हो रहा है पूरे राजमहल के अंदर, तो साधारण स्थिति के साथ क्या अन्याय होता होगा। तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि ऐसी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए इस धर्म युद्ध की बहुत आवश्यकता है। इसलिए अर्जुन को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि क्षत्रिय होने के नाते उन्हें धर्म युद्ध लड़ना चाहिए, राज्य हाथ में लेना चाहिए और प्रजा को सुरक्षा देकर आध्यात्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। ठीक है, इस कारण वो अर्जुन को जो प्रोत्साहित की युद्ध करने के लिए, और ध्रुव को रोका क्योंकि ध्रुव जो है वो धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। ठीक है, सारे यक्षों को मार दिया। ओके, और कोई किसी का प्रश्न?
और तो किसी की जिज्ञासा है? यस दया माता जी। ये प्रश्न था कि वो जब एक आत्मा दूसरे शरीर में जाकर के अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है, तो उस समय किसी एक शरीर में दो आत्माएं किस तरह से निवास कर सकती है? ये अस्थायी रूप से होता है माता जी, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए। तो और दूसरा ये था कि पितरों की जो प्रसाद के, ये भगवान विष्णु को चढ़ा करके पितरों को प्रसाद के रूप में अर्पित करने में देवी देवता ये भोजन पहुंचाते हैं, तो ये देवी देवता जल या अग्नि या ये है क्या और कोई? देखिए माता जी, हम सुनते हैं बहुत देवी देवता, हमारे शरीर का हर एक एक अंग एक एक देवी देवता के कारण चलता है। ये शरीर का एक एक इंद्रिय जो परम झपकती है उसकी भी देवता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बहुत सारे देवी देवता है जिनका अलग अपना अपना कार्य भार है। किसी को जो लेके जाना है, किसी को मृत्यु के बाद आत्मा को लेके जाना है, किसी को पानी देना है, किसी को रोशनी देनी है, किसी को बिठाना है, किसी को खड़े करना है। किसी कोई हमारी चेतना का अधिष्ठाता देव है, कोई आंखों का है। जैसे सूर्य देवता के कारण हम देख पाते हैं, सूर्य देवता नहीं हो तो हम क्या देख पाएंगे? तो बटन है, आंखें थोड़ी है। आप बताइए, बिना रोशनी के आंखें कुछ काम कर सकती हैं? किसी काम की है? क्या इन आंखों में क्षमता है कि हर स्थिति में देख पाए? नहीं। सूरज की रोशनी होती है तो देख पाते हैं। तो ये जो इंद्री है आंखों की तभी कार्य करती है क्योंकि सूर्य देव। तो ऐसे ही ये शरीर का हर इंद्री तभी कार्य कर पाता है क्योंकि देवता मदद कर रहे हैं। तो ऐसे हर देवता की अपनी अपनी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और प्रश्न है। हाँ जी माता जी। कि इसमें श्लोक संख्या 40 के तात्पर्य में आया है कि स्त्रियां, चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। तो ये सृष्टि की रचना भी हम कहते हैं माँ दुर्गा शक्ति के द्वारा की गई, तो वो तो नारी ही रही, तो वो क्या बुद्धिमान नहीं थी? माता जी को अविश्वसनीय। अच्छा, तो बड़ा सेंसिटिव प्रश्न पूछ लिया माता जी ने। मैं सोच रहा था अच्छा कोई ना पूछे, क्योंकि प्राय जब ये श्लोक करते हैं तो प्रश्न आता है। देखिए, स्त्री का धर्म क्या है? पति की सेवा। आप मानते हैं कि नहीं? है? यस और नो? इतना तो मानते हैं कि नहीं? शास्त्रों के अनुसार पति भगवत भक्त होना चाहिए और पत्नी पति की सेवा करनी चाहिए। पति भगवान की सेवा करे, पत्नी पति को भगवान की सेवा करने में मदद करे। ये पत्नी का धर्म। जब एक व्यक्ति को दूसरे की सेवा करनी है तो उसको उसका सबऑर्डिनेशन स्वीकार करना पड़ेगा, दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? मान लो कंपनी के अंदर एक एमडी है, एक वर्कर है। एक वर्कर को एमडी का दासत्व स्वीकार करना है तभी मुमकिन है जब वो वर्कर की बुद्धि एमडी से थोड़ी कम है। यदि बराबर होगी तो दासत्व स्वीकार कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। अगर मैं बराबर हूं, जैसे आजकल बोलते हैं स्त्रियां बराबर हैं, तो टेक्निकली स्त्रियों को कम बुद्धिमान कभी कभी भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से नहीं, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी प्राय शरीर के प्रति आसक्ति ज्यादा होती है पुरुषों की बजाय। आपको मार्केट में जो कॉस्मेटिक्स मिलता है वो ज्यादातर स्त्रियों पर आधारित है या पुरुषों पर आधारित? आप बताइए मेरे को, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। वैसे तो स्त्रियों पर आधारित, लेकिन आजकल तो दोनों ही हैं। हाँ, आजकल दोनों है, लेकिन फिर भी मात्रा जो है वो ज्यादा है क्योंकि स्त्रियों की शरीर पे प्राय आसक्ति ज्यादा है, और जितनी आसक्ति ज्यादा होती है उतनी देहात्म बुद्धि ज्यादा होती है। और जब ये प्रभुपाद से किसी रिपोर्ट ने प्रश्न पूछा कि स्त्री और पुरुष में अंतर, तो प्रभुपाद नहीं समझाया
कि भौतिक स्तर पे दे आर फंक्शनली डिफरेंट, दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों के चूंकि शरीर अलग है, फंक्शन अलग है, और एक को दूसरे की सेवा करनी है, इसलिए एक को दूसरे का दासत्व स्वीकार करना आवश्यक, तभी सेवा हो पाएगी। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जब व्यक्ति अध्यात्म बुद्धि से उठकर आध्यात्मिक स्तर पे आ जाता है तो स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं रहता। ये अंतर केवल भौतिक स्तर पर क्या है, भौतिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर नहीं। सब स्त्रियां देख रही हैं मेरे को नहीं, देखिए, है जैसे बताया दुर्गा मैया है, उनको ये सेवा मिली है इस भौतिक जगत का पालन करने के लिए। श्रीमती राधा रानी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, वो भी स्त्री के रूप में। लेकिन यहाँ पर भौतिक स्त्री की बात हो रही है, आध्यात्मिक स्तर पे। ये माया देवी राधा रानी ये भौतिक स्तर पे नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये आध्यात्मिक स्तर पर है। इसके अंदर है ना, तो इसलिए उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। राधा रानी तो 100% स्पिरिचुअल है, भगवान की शक्ति है, तो उनकी कंपैरिजन हम एक साधारण भौतिक इस जगत की स्त्री से नहीं कर सकते ना वापस। लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं, अध्यात्म बुद्धि छोड़कर, फिर तो स्त्री पुरुष की बात ही नहीं है, वो भेद ही नहीं है ना। समझ आया मतलब कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आया, और मंथन और करेंगे। देखिए, ये व्यास देव जी ने महाभारत जैसे इतिहास क्यों लिखे? ये इन एक स्पेशल लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, वैश्यों के लिए, क्योंकि इनके लिए वेदों को समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए कहानी के रूप में लिखे कि ये लोग आसानी से समझ पाए वेदों का क्या सार है। भाषास्त्र वर्णन भी आता है कि स्पेशली इन लोगों के लिए वेद व्यास ने ऐसे ग्रंथ लिखे जो कहानी के रूप में है, ताकि ये आसानी समझ पाए, क्योंकि इनके लिए वेदों को समझना अत्यंत कठिन है। और जैसा मैंने बताया, स्त्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस समाज के निर्माण में है। तो जब ऐसा कहा जाता है कि प्राय थोड़ी, एक्चुअली साइंटिफिकली भी थोड़ा प्रूव हो चुका है कि ब्रेन साइज थोड़ा डिफरेंस रहता है दोनों में। क्यों? क्योंकि फंक्शनिंग बहुत अधिक, दोनों के कार्य अलग अलग। जैसे एक स्त्री को अकेला नहीं भेज सकते आप। मानो हमारे घर में कोई लड़की है 15-20 साल की, उसको हम अकेले नहीं भेज सकते, वो कहीं चली जाए। लड़की को भेज सकते हैं, कैसा? क्यों? क्योंकि लड़का अपनी रक्षा कर सकता है, लड़की के लिए रक्षा करना मुश्किल। तो अंतर हुआ कि नहीं? तो ये अंतर केवल फंक्शनली है, शारीरिक रचना के अनुसार है, देहात्म बुद्धि पर है, आध्यात्मिक बुद्धि के स्तर पर नहीं। ठीक है, तो हमको इस अंतर को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो जब करते हैं उनके लिए नहीं। ठीक है। यस आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। आपने जैसे बताया कि स्त्रियों को बाहर नहीं जाना चाहिए जॉब के लिए,